शून्य नाथ की मुस्कान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। उपन्यास है, इसके रचयिता हैं अमृतलाल मदान, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस उपन्यास के बारे में चर्चा करूंगी कि इसमें क्या है। पेपर बैक में है, बोधि प्रकाशन से आई है, मूल्य मात्र 150 रुपए, पृष्ठ 152। मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ अमृतलाल जी के बारे में। कैथल निवासी हैं, इन्होंने एमए हिंदी और अंग्रेजी में किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, टीचिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी विभाग कैथल के RKST कॉलेज में पढ़ाते थे इंग्लिश, और जाट कॉलेज के प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हैं। इनका मुख्य विषय अंग्रेजी रहा है। आजकल ये प्रधान है साहित्य सभा कैथल के। इनकी 48 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। गुरु नानक देव पर प्रबंध, काव्य, उपन्यास, नाटक, कविता, लघु कथा, कहानी, बाल साहित्य, संस्मरण और व्यंग, ये इनकी विधाएं हैं। इन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद सम्मान मिला है। अनेक विदेश यात्राएं की हैं। अंग्रेजी पंजाबी में अनुवाद हो चुके हैं इनकी रचनाओं के। यह उपन्यास इन्होंने समर्पित किया है स्वर्गीय जन्मदायिनी मां प्रेम देवी एवं पालने वाली मां सुंदरी देवी को। कहते हैं कि इनके कारण ये प्रेम व सौंदर्य के अतृप्त उपासक बने सदा। अमृतलाल जी अपनी बात में इन्होंने कहा है कि यह उपन्यास प्रेम प्रसंगों में स्वच्छंद आचरण का विरोध करता है तथा स्वच्छ सामाजिकता का प्रतिपादन भी करता है। और अब मैं समीक्षा करती हूँ इसकी। इसमें 2 त्रासदियों का उल्लेख हुआ है, देश का विभाजन और कश्मीर से पंडितों का पलायन। जी हाँ, 2 पात्र इनके इन त्रासदियों को भोगे हुए हैं। इसके 2 पात्र। हमें शीर्षक की बात करती हूँ तो शून्य नाथ की मुस्कान एक प्रतीकात्मक शीर्षक है, रहस्यवाद है इसमें बताया गया है कि कितना ही दिल पाप को पुण्य कहने हेतु दलील दे, लेकिन पाप तो पाप ही रहता है और उसका परिणाम भुगतना ही होगा। ये सब इसी पर आधारित है। मुख्य पात्र अमरनाथ जी ने विवाहिता होते हुए बेवफाई की, विवाहित थे अमरनाथ जी। परिणाम स्वरूप उसे भाई का तिरस्कार सहना पड़ा और पुत्री को भी बेवफाई का दंश सहना पड़ा। रिश्तों का जटिल ताना बाना है इसमें। 3 भाई, 2 बहनें, 1 माँ। बड़े भाई की मां नहीं है, सौतेली मां ने पाला। इस उपन्यास में जबरदस्त स्त्री विमर्श है। स्त्री के साथ पुरुषों का व्यवहार कैसा रहता है, स्त्री का शोषण कैसे करते हैं पति का दमनकारी रूप इसमें देखने को मिला। पुरुष की दमित काम वासनाएं, पुरुष का दोहरा मापदंड, स्त्री का फिसलना। जी हाँ, इसमें सब कुछ है। 100 बातों की एक बात की पापी की कोई जात नहीं होती और पापी का कोई लिंग नहीं होता। बेवफाई पाप है और हर पाप का फल भोगना होगा। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है बारीक, लेकिन समझना होगा। पृष्ठ 73 पर बड़ा अच्छा लिखा है अमरनाथ। इन्होंने लिखा है कि अमरनाथ को समझ ना आया कि इसे प्रेम कथा कहें, प्रेत कथा कहें या पाप कथा कहें। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। इसे मैं क्या कहूं इसे। एक बात कहूं कि रिश्ते में दरार पड़ने की आहट जरूर होती है। इसमें त्रिकोणीय प्रेम का परिणाम भयंकर दिखाया है। शून्यनाथ जो इसके पात्र हैं 75 वर्षीय वृद्ध हैं, परिवार के जमाई साहब हैं। जब उनकी मृत्यु होती है उनकी आंखें खुल जाती है, उनकी आंखें बंद की जाती है, चेहरे पर मुस्कान है। क्या रहस्य है। ये अंत में बताया है कि शून्यनाथ ने अपने जीवन में भूतकाल में ऐसा क्या किया कि उनको पश्चाताप हुआ। ये सब है इसके अंदर। और इसमें एक ठप्पे लगाते हैं, जो चिट्ठियों पर पोस्ट ऑफिस में जो ठप्पे लगते हैं, मोहर लगते हैं, उसको प्रतीक के इसमें बहुत अच्छा प्रयोग किया अमृतलाल जी ने। भाषा बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है एक प्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का प्रस्तुतिकरण बहुत बेहतरीन। पता भी नहीं चलता पाठक को कि वो धीरे धीरे कैसी तहों में प्रवेश करता चला गया और साथ में वह सीख लेता गया। ऐसा प्रतीकों का भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। मैंने कहा जीवन दर्शन है इसमें, पीढ़ियों का अंतर बताया गया है। पर सच यह है कि रिश्तों में जो ईमानदारी है उसका नाम ईमानदारी है
और जो बेईमानी है वह बेईमानी ही कहलाएगी। वासना प्रेम नहीं है, यह कहा गया है इसमें। पात्र योजना की मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा बताती हूं कि इसमें इन्होंने शुरू के पृष्ठों पर पात्र योजना का विवरण लिखा है। मेरे हिसाब से इसकी एक तालिका बना देते। देखिए इस तरह से इन्होंने पात्र परिचय दिया है। इसको समझने में ही मुझे टाइम लगा, मुझे वक्त लगा कि कौन किसका क्या रिश्ता है। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की इसकी तालिका बनाने की। इस तरह से पेंसिल से बनाई मैंने तालिका, देखी। तो अगर वो शुरू से इस तरह से तालिका बना के प्रस्तुत करते कि माँ के 3 बेटे 2 बेटियां, उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका, ये सब लिखते तो आसान हो जाता समझना। तो मित्रों मैंने आपको पढ़कर बता दिया। जो इसमें सीख है वो है पृष्ठ 142 पर, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अमृतलाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने पीढ़ियों का अंतर भी बताया और पीढ़ियों से जो चली आ रही पीढ़ियों, आज की पीढ़ी कैसे रिश्तों को निभाती है और पहले की पीढ़ी कैसे निभाती थी, कुछ विशेष अंतर नहीं आया मित्रों। देखिए स्त्री जो है आज भी छली जाती है, पहले भी छली जाती थी। हाँ, आज दुस्साहसी हो गई है स्त्री, लेकिन 100 बातों की फिर से एक बात कि परिणाम जो है भुगतना ही होगा। रिश्ते टूटने की कगार पर आते हैं बेवफाई के कारण, ये तो सहना ही होगा। तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा पढ़कर पहला जो प्रथम इसका पृष्ठ है, प्रथम अध्याय है, उसका एक पैरा पढ़ देती हूँ फटाफट। जीवन की मकड़ी भी जाने कैसे कैसे जाल जंजाल बुनकर मनुष्य की आत्मा को फंसाती रहती है। जब 2 बड़े भाइयों के दिलों में दरारें आती साफ दिख रही हों तो मां का चिंतित होना, चित्र में दिवंगत पिता का मुख मुरझा जाना और बहनों को राखियों की गांठें ढीली होती प्रतीत होना स्वाभाविक ही है। विडंबना यह है कि बड़े भाई को भाइयों में अचानक इस पहली दरार आने का कारण भी मालूम नहीं। दरारें शोर मचाकर तो आती नहीं, बस एक दिन दिखने लगती हैं, कुछ दरकने का संकेत देती हुई। तो ये था। और अब मैं इसमें जो 142 पेज पर सीख दी है, पूरे उपन्यास का दारोमदार उस पर है। मैं आपको फटाफट वो पढ़कर थोड़ा सा सुना देती हूं, आपको पता चल जाए क्या सीख है आखिर। इस बेमेल दुनिया में धनी और सशक्त सदा अशक्त को धकेलता दबोचता आया है। प्राय हर पुरुष भी स्त्री को इसी रूप में देखता है, एक शिकार के रूप में, चाहे शिकार आंखों से किया जाए या किसी और ढंग से। यह तो कोई स्त्री ही है जो प्रतिरोध करने का साहस दिखाती है। अधिकतर तो समर्पण कर देती है शिकारी के सम्मुख अथवा शिकारी बनी परिस्थिति के सम्मुख। ये सच्चाई है, यथार्थ है। उसके बाद कहते हैं कि वास्तव में बलहीनों, वंचितों, स्त्रियों, दलितों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, वह भी अकेले अकेले नहीं, संगठित होकर। उन्हें अपने ये प्राचीन देवी देवता भी बदलने होंगे, नए नायक ढूंढने होंगे, नायिकाएं भी मंच के नहीं, जीवन संघर्ष के पगे। उन्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। जी हाँ, उपन्यास की सीख है। और आखिर में देखिए, मैंने आखिर में क्या होता है उसकी मुस्कान का रहस्य मैं नहीं बता रही, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और आखिरी पहरा देखिए इसका, सब रो रहे थे, बस दिवंगत शून्यनाथ ही मुस्कुरा रहे थे, पर क्यों, कौन जाने। अगली सुबह शिबू नीरा ने अमर दंपत्ति को बस स्टैंड पर भीगी आंखों से फिर क्षमा मांगते विदा किया। मार्ग में शून्यनाथ की मोनालिजी मुस्कान का कुछ रहस्य अमरनाथ को तब समझ आया जब उसने लहलहाते खेत देखे। सदा उर्वरा यह धरती लाखों सालों से फिर नई फसलें रच रही है। नए मौसम, नए नए पेड़ पौधे, घास, फूल, कोपलें, क्या निरर्थक ही। नई रचना रचने में ही धरती की सार्थकता है और जीवन की भी। अतः रचो रचो, सृजन करो, नए विचार, नई अनुभूतियां, व्यवस्थाएं, नई नई कृतियां, संगीत की, साहित्य की, कला की, और हाँ, नए नए रिश्ते भी। तो जैसे मेरा एक अंश पहाड़ों में पलकर जवान हो गया है, आगे उसके अंश होंगे, अदृश्य रूप से मेरा नाम जुड़ा होगा उनसे, मेरी मुस्कान भी जुड़ी होगी उनसे, क्योंकि ये समाज की नहीं, संपूर्ण अस्तित्व या प्रकृति की मुस्कान है। तो यह है
शून्यनाथ की मुस्कान। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।